हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेली बेसिस पर वोकैब्स मजबूत होती रहे तो आप जुड़ जाइए एकेडमिया क्लासेस के चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है मार्टियर। मार्टियर एक नाउन होता है जिसका अर्थ शहीद, जिसे हम अमर भी कहते हैं। वन हु सफर्स फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल, जो सिद्धांतों के लिए परेशानियों का सामना करता है, असल में वही शहीद कहलाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप इसके आगे अस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम सफरर होगा। एग्जाम्पल देखिए, एंड भगत सिंह वॉज मार्टियर फॉर एवर, और भगत सिंह हमेशा के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए, अमर हो गए। तो पहला शब्द क्या था? मार्टियर एक नाउन है, शहीद इसका अर्थ होता है। दूसरा शब्द आज का हमारा है मिंट। मिंट क्या होता है? टकसाल, और मिंट का अर्थ पुदीना के लिए भी लिया जाता है। नाउन होता है ये, किसे कहते हैं? एज अ टर्म इसका यूज जब किया जाता है, क्या अर्थ होगा इसका? अ प्लांट वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट की अथॉरिटी की बुनियाद पर जब एक जगह पर सिक्कों को ढाला जाता है, असल में उसे टकसाल और मिंट कहा जाता है। दोबारा समझिए, ऐसी जगह जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, उसे असल में मिंट और टकसाल कहा जाता है। प्लूरल नाउन देखिए, इसका मिंट्स होता है, अस ऐड कर देंगे। सिनोनिम कॉइन, रिलेटेड वर्ड है कॉइन, ये इसका ठीक सिनोनिम नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है। एग्जांपल देखिए, अ मिंट इज मेंशन्ड इन एन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है शिलालेख। अशोक के शिलालेख बड़े मशहूर है, तो ये शब्द भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपके लिए नया हो। अ मिंट इज मेंशन्ड मतलब एक टकसाल का जिक्र हुआ है शिलालेखों में। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइसर। माइसर का अर्थ होता है कंजूस, जो एक नाउन है। ओके, कंजूस एक व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं जो कि एक नाउन होता है। अ स्टिंजी होल्डर ऑफ मनी एंड पोजेशंस मतलब जो यानी कि पैसों के लिए मरता हो, बहुत ज्यादा हिट्स रखता हो, जमा करके रखता हो। और इसका प्लूरल बनाने के लिए आप इसके आखिर में एस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल माइसर्स बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? A miser can't help others. एक कंजूस व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनों की भी नहीं करता तो दूसरों की कहां से करेगा। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। मोनार्की बोलते हैं राजतंत्र को। राजतंत्र एक नाउन है, इसका अर्थ डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? एन ऑटोक्रेसी गवर्न्ड बाय अ मोनार्की हु यूजुअली इनहेरिट्स द अथॉरिटी। मतलब एक ऐसा शासन जहां पर एक व्यक्ति यानी कि सत्ता धारण करता है बगैर किसी इलेक्शन के। एन ऑटोक्रेसी गवर्न्ड बाय अ मोनार्क। मोनार्क मतलब एक राजा अपने आप को ही राजा घोषित कर देता है बगैर किसी इलेक्शन के। हु यूजुअली इनहेरिट्स द अथॉरिटी, और कहीं ना कहीं उसे बाप दादाओं की जो गद्दी है वो ही मिली होती है, कोई भी उसे चुनता नहीं है। असल में इसी का अर्थ मोनार्की होता है और इसे ही मोनार्किस्ट बोलते हैं। प्लूरल नाउन क्या होगा? मोनार्कीज। वाई को हटा के आईएस ऐड कर देंगे। एग्जांपल देखिए, मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है? मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब शासन करने का एक तरीका है। इन विच जिसके अंदर अ पर्सन एक व्यक्ति, द मोनार्क जो मोनार्क कहलाता है, इज अ हेड ऑफ स्टेट। स्टेट का क्या होता है? हेड होता है। फॉर लाइफ और अंटिल एब्डिकेशन यानी उम्र भर तक के लिए वो उसका क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, या फिर जब तक वो उस पद को त्याग न दे तब तक वो उसका हेड होता है। तो क्या वर्ड था हमारा? मोनार्की, जिसका अर्थ राजतंत्र होता है और जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये था हमारा मोनार्की शब्द। अगला शब्द देखते हैं मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी असल में बोलते हैं शवगृह, जहां पर शवों को यानी कि डेड बॉडीज को रखा जाता है। ये एक नाउन होता है। अ बिल्डिंग एक बिल्डिंग या रूम where dead bodies are kept before burial or cremation. ओके, एक जगह, एक बिल्डिंग, एक रूम जहां पर डेड बॉडीज को, मृत शरीर को रखा जाता हो। किससे पहले? बिफोर बरियल, दफनाने से पहले यानी कि गाड़ने से पहले, या फिर क्रिमेशन या अंतिम संस्कार से पहले उस डेड बॉडी को वहां पर जहां पर रखा जाता है उसे मॉर्चुअरी कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए शवगृह का शब्द प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नाउन मॉर्चुरीज। वाई को हटाकर आईएस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम है इसका डेड रूम, मॉर्ग। एग्जांपल देखिए, द डेड बॉडी वाज सीज्ड यानी डेड बॉडी को सीज कर दिया गया, एंड सेंट टू द मॉर्चरी फॉर पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम के लिए उसे शवगृह भेज दिया गया। तो यह था हमारा मॉर्चरी वर्ड। अगला शब्द देखते हैं हम
नेमसेक, नेमसेक क्या होता है? हम नाम, नाम राशि, जो बहुत कॉमन वर्ड है हमारी भाषा में। ये एक नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, एक व्यक्ति जो उसी नाम का हो जिस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो, कहने का मतलब यही है, और इसे ही हम नाम राशि बोलते हैं। प्लूरल नाउन क्या होगा? नेमसेक्स, ऐसे ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेमसेक, वह अपने नाम राशि के हाथों ही हार गया, मतलब जो हारने वाला था उसका जो नाम था वही हराने वाले का भी नाम था। तो ये हो गया हमारा वर्ड नेमसेक, हम नाम या नाम राशि। अगला शब्द है हमारा नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? एक नाउन होता है, इसका अर्थ होता है अतीत की घटनाओं की यादें, मतलब पुरानी यादें हम बोल सकते हैं आसान भाषा में। लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट, मतलब यानी जो पुराना हो और बहुत ही यानी जिंदगी का, पास्ट लाइफ का हिस्सा हो, उसे असल में नॉस्टैल्जिया के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नाउन क्या होगा? नॉस्टैल्जियाज, ऐसे ऐड कर देंगे आप सिर्फ। सिनोनिम होगा चाइल्डहुड मेमोरीज। ये बात एकदम सही है, इसके लिए सबसे ज्यादा नॉस्टैल्जिया वर्ड का प्रयोग किया जाता है, या तो चाइल्डहुड मेमोरीज या स्कूल लाइफ मेमोरीज, कॉलेज लाइफ मेमोरीज, इन सब के लिए नॉस्टैल्जिया का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया मतलब एक लहर आई, मतलब अतीत की, किसकी? अतीत की यादों की लहर आई। ओवर केम मी, और मुझे घेर लिया। व्हेन आई सा माई चाइल्डहुड पिक्चर्स, जब मैंने अपने बचपन की क्या देखी? तस्वीरें देखी, तो उन तस्वीरों ने मेरे अंदर एक जो बचपन की यादें हैं उनका एक समंदर मेरे अंदर पैदा हो गया, या जो बचपन की यादों की लहरें हैं उन्होंने मुझे घेर लिया। तो शब्द क्या था? नॉस्टैल्जिया हमारा शब्द था, जिसका अर्थ होता है अतीत की घटनाओं की यादें। घटनाएं हमेशा बुरी नहीं होती है, अच्छी भी होती है। अब ऑबिचुअरी, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑबिचुअरी नाउन होता है शोक संदेश। शोक संदेश, इसका अर्थ होता है, अब इंग्लिश में देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ, यानी कि एक पत्र, एक नोटिस जिसके अंदर किसी के डेथ की क्या हो? खबर हो। यूजुअली इंक्लूड्स अ शॉर्ट बायोग्राफी, जिसके साथ उसकी थोड़ी बायोग्राफी भी मतलब शामिल हो, तो उसे असल में ऑबिचुअरी कहा जाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप वाई को हटाकर आईईएस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल ऑबिचुअरीज बन जाएगा। सिनोनिम है नेक्रोलॉजी, ऑबिट, ये इसके दोनों क्या है? सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ऑबिचुअरी वॉज डिक्लेयर्ड इन द न्यूज़पेपर, मतलब शोक संदेश को डिक्लेयर कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया न्यूज़पेपर में, मतलब किसी की डेथ हुई, उसके बारे में इसकी जानकारी दी गई कि उनकी डेथ हो गई, और उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी भी दे दी गई जो कि ऑबिचुअरी में शामिल होता है। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनिसेंट। ओमनिसेंट एक ऐसा वर्ड है जो ईश्वर के लिए, गॉड के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो इंसानों के लिए काफी नहीं है, मतलब सूट नहीं करता है। एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग होता है सर्वज्ञ। इन्फिनिटली वाइज, मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला। इसका सिनोनिम देखिए आप, ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला। ऑल नोइंग मतलब सब कुछ जानने वाला। एक इंसान के लिए ये बस में नहीं है, इंसान के बस में नहीं है कि वो सब कुछ जान जाए। वो तो अपने घर के ऊपर के छत पर क्या हो रहा है वो नहीं जानता है, तो वो ऑल नोइंग कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल देखिए, ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये जो इस तरीके के वाक्य हैं वो गॉड के लिए, ईश्वर के लिए ही बोले जाते हैं, आपको मालूम रखना है। ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ, यानी हकीकत, सच्चाई असल में ईश्वर ही है। मोस्ट पावरफुल, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। एंड ओमनिसेंट, और सब कुछ जानने वाला है। तो ये था हमारा शब्द ओमनिसेंट, जिसका अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, और सबसे ज्यादा क्या? वाइज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का आखिरी शब्द जो है ओमनिवरस। ओमनिवरस क्या होता है? एक नाउन है सर्वभक्षक, मतलब फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मतलब सब्जियों को भी खाता है, घास फूस भी खाता है और मांस भी खाता है, मतलब जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, और दोनों ही अपने अंदर एबिलिटी रखता है, अपने खाने के तौर पर दोनों का प्रयोग करता है, उसे बोलते हैं ओमनिवरस। ओके, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सर्वभक्षक। एंटोनिम्स इसके याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो एंटोनिम है वो एक पूरी टर्म के तौर पर प्रयोग होते हैं। कार्निवरस बोलते हैं असल में मांसाहारी को, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं और मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवरस बोलते हैं। हर्बिवरस बोलते हैं शाकाहारी को, जो सिर्फ यानी कि
मांस नहीं खाते, सिर्फ हरी सब्जियां खाते हैं, जंगल में चरते हैं, उन्हें बोलते हैं हर्बिवोरस। इंसेक्टिवोरस बोलते हैं जो कीट भक्षक होते हैं ना, जो कीट को खाते हैं, छोटे छोटे कीटों मकोड़ों को खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस बोला जाता है। ओके, तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, हर्बिवोरस मतलब शाकाहारी, इंसेक्टिवोरस मतलब कीट भक्षी जो कीटों को खाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बबून्स आर आल्सो लाइक ह्यूमन, यानी कि बबून्स जो होते हैं वो ह्यूमन को भी, ह्यूमन बॉडीज को भी, गोश्त को भी पसंद करते हैं। बिकॉज बीइंग omnivorous, क्यों? क्योंकि वो omnivorous है, सर्वभक्षक है, वो सब कुछ खा सकते हैं। दे कैन ईट मीट, वो मीट भी खा सकते हैं, वेजिटेशन भी खा सकते हैं, फ्रूट एंड इंडीड मोस्ट चेवेबल मटेरियल, जो चबाने वाली चीजें हैं वो भी वो खा सकते हैं। तो यह था आज का हमारा आखिरी शब्द omnivorous। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।